नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सरकार और मीटर ब्याज पीड़ित बीच वार्ता सकारात्मक भेल, पीड़ित के कथन। मीटर ब्याज पीड़ित सबक समस्या तत्काल समाधान कर सांसद सभक माग। भगवान राम के बृहस्पति के भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी पावन मनावल जा रहल। विभिन्न संघ संगठन द्वारा ठाम ठाम में शोभा यात्रा। शुक्र से होब जा रहल एसई परीक्षा की तैयारी पूरा। मधेश में 79,094 परीक्षार्थी सहभागी हाथ। ललितपुर मेयर्स कप महिला 2020 क्रिकेट की उपाधि एपीएफ के कोशी प्रदेश 54 रन से पराजित। अब समाचार विस्तार से। बृहस्पति दिन सरकार आ मीटर ब्याज पीड़ित सब बीच भेल वार्ता सकारात्मक रूप में संपन्न भेल बताओल गेल अछि। सिंहदरबार में भेल मीटर ब्याज पीड़ित आ सरकार के प्रतिनिधि सब बीच के छलफल सकारात्मक भेल। मीटर ब्याज पीड़ित एक गोटे सदस्य बतौने छथि। सरकार संगे के छलफल के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करत मीटर ब्याज पीड़ित समूह के सहयोगी संघर्ष दहाल मीटर ब्याज साहू सबके अधिकांश रकम तीर चुकल रहितो तमसुक फिरता निकक अदालत में पेश कक जेल पठाउने कहित जेल में पड़ल सबके तत्काल रिहा कर परबाक मांग कयलनि अछि। ओ स्थानीय सरकार के समन्वय में मीटर ब्याज संबंधी पड़ल उजुरी ऊपर छलफल करबाक कहिक समझौता स्वीकार्य नहीं रहल बतौलनि अछि। ओ सरकार उजुरी संबोधन के लेल अधिकार संपन्न आयोग के मांग समेत सरकार संग कयल गेल बतौलनि। धेरै गुणा रकम पैसा साहुकारलाई फिर्ता गरेपछि पनि साहु महाजनहरूले चाहिँ तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेश गरेर उहाँहरूमाथि जेल सजायको पुर्जीहरू कटाएको छ। उहाँहरूको तत्काल त्यो सरसम्मान उहाँहरूलाई रिहा हुने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्दछ। अर्को कुरो तपाईको जो जमिनहरू जफत गरिएको छ, जमिनहरू जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले अगाडि जुन एउटा सहमति भएको थियो स्थानीय सरकारको समन्वयमा यो उजुरीहरू माथि छलफल गर्ने भनेर त्यो हामीले स्वीकार्य छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अधिकार सम्पन्न एउटा आयोगको निर्माणको माग गरेका छौं। जस्तै द्वन्द्वकालीन मीटर ब्याज विरोध के संघर्ष समिति तमसुक व्यवस्था खारिज कर। मीटर ब्याज पीड़ित सबके पक्ष में कानून निर्माण कर। चेक वा तमसुक से लेनदेन के मुद्दा दर्ता भेला के बाद संपत्ति के स्रोत खोज क कानून निर्माण कर। साहूकार के अवैध ठहरल संपत्ति जेकर नाम से आयल अछि ओकरे नाम में फिरता होबे के व्यवस्था वा जे अपन संपत्ति ठगी के ने दावी केलक अछि ओकरे नाम में फिरता होबे के कानूनी व्यवस्था कर मांग केलक अछि। तेना पीड़क साहूकार ऊपर ठगी आ विश्वासघात के मुद्दा दर्ता सहज ढंग से होबे के व्यवस्था कर। अदालत से पकड़ाव पूर्जी काटल गेल हक में उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भेला बाद मात्र कानून में जाय के व्यवस्था कर। तमसुक के आधार में अदालत में चलाओल गेल मुद्दा तत्काल स्थगन कर। बैंक सबसे सहज आ सरल रूप में पावा वाला व्यवस्था कर। वैदेशिक रोजगारी में जाए चाहवाला सबके लिए सरकार के गारंटी में बैंक से सरल आ सहज कर्जा के व्यवस्था कर। कानून निर्माण कर राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर धैर अधिकार संपन्न आयोग गठन नहीं कर धैर आंदोलन जारी रहबाक चेतावनी समेत देल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्मा मीटर ब्याज पीड़ित सबके समस्या तत्काल के लिए समाधान कर सरकार के अनुरोध केलक अछि। बृहस्पति दिन के राष्ट्रीय सभा बैसार में शून्य समय में बजैत राष्ट्रीय सभा सदस्य शर्मा मीटर ब्याज पीड़ित सब संगे वार्ता कक समस्या समाधान कर सरकार सक्षम रहल सरकार समक्ष आग्रह कयलनि अछि। ओ सामंतवाद के अवशेष के रूप में रहल शोषण के नया रूप मीटर ब्याज के रूप में आयल धारणा रखने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य तारामान स्वार सुदूर पश्चिम में कार्तिक 22 गते से निरंतर भूकंप जा रहल कहित ओतऽ के नागरिक के सुरक्षा आ राहत प्रदान कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य तुलसा कुमारी दाहाल 2072 साल के भूकंप में ढहल नेपाल राष्ट्रीय पुस्तकालय के भक्तपुर के पुरान टीवी में लजाकर व्यवस्थापन करे के प्रयास कयल गेल रहितो उचित व्यवस्थापन हो नहीं सकल कहित सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। किताबहरू छुन लागेका छैनन्, सामग्रीहरू सबै धुलो छ, किराहरू लागेको छ, ढुडीहरू परेको छ र शिक्षा मन्त्रालय कहाँ छ यो सरकारलाई म खोजी गर्न चाहन्छु। 1 लाख भन्दा बढी 1,50,000 भन्दा बढी संख्यामा रहेका हाम्रा सामग्रीहरू हो प्रविधि मैत्री पुस्तकालय बनाव समेत सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्मा मीटर ब्याज सबके कानून बनाकर नियंत्रण कर प्रभाग बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैसार के विशेष समय में बजैत राष्ट्रीय सभा सदस्य शर्मा
मीटर ब्याज पीड़ित सब आंदोलित भ रहल उल्लेख करैत मीटर ब्याज पीड़क सबके कानून बनाकर नियंत्रण कर प्रभाक बतौने छलनि। वो पीड़क सबके प्रोत्साहित नहीं कर समेत सरकार के आग्रह कयलनि। वो नेपाल राष्ट्रीय पुस्तकालय के व्यवस्थापन में ध्यान देव सरकार के आग्रह केने छलनि। वो राजनीतिक दल सब सरकार में गेला पर तत्कालीन माओवादी के आंदोलन के क्रांतिकारी देखब आ सरकार में नहीं भेला पर आतंककारी देखबाक प्रवृत्ति के कारण संक्रमणकालीन न्याय के विषय ओझराहट में पड़ल धारणा रखने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य शारदा देवी भट्ट मीटर ब्याज पीड़ित के समस्या समाधान के नाम में वही ना समय टार के काम नहीं कर सरकार के चेतावनी दिले नहीं। बृहस्पति दिन के राष्ट्रीय सभा विचार में बजैत हो मीटर ब्याज पीड़ित के समस्या समाधान कर सरकार गंभीर नहीं भेल धारणा रखले नहीं। वो सरकार गंभीर नहीं बनला से मीटर ब्याजी के हौसला बढ़ल आ पीड़ित अपन पीड़ा दबाव आ बैसा बाध्य भेल बतौलन। वो पीड़ित के आवाज नहीं सुनकर प्रधानमंत्री दैनिक छोट मोट कार्यक्रम सबके उद्घाटन आ भाषण देव में सीमित भ रहल आरोप लगौलन। जरुरी छ हामी गम्भीर भएका छैन, आत्मनिरीक्षण गरौँ। एउटाले अर्कोलाई दोष दिने कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टी सत्तामा नबसिकन अहिले नयाँ आएका पार्टीहरू बाहेक कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टी सत्तामा छैन। एउटाले अर्कोलाई दोष दिने, अर्कोले अर्को। देश के कृषि में आत्मनिर्भर बनावा प्रभाग में जोड़ देने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य डाक्टर विमला राय पौडेल मीटर ब्याजी सबके संरक्षण नहीं कर राजनीतिक दल सबके आग्रह कयले नहीं। बृहस्पति दिन के राष्ट्रीय सभा विचार में बजट राष्ट्रीय सभा सदस्य डाक्टर पौडेल मीटर ब्याजी सबके राजनीतिक दल के कार्यकर्ता संरक्षण कर रहल के पीड़ित सब कहने कहित ओहन संरक्षण नहीं कर आग्रह कयलनि। ओ मीटर ब्याजी सबके दल के कार्यकर्ता संरक्षण केलक नहीं केलक विषय में दल सब खोज प्रभाक बतौने छलनि। वो दल सब अपन मतदाता समर्थक सब मीटर ब्याजी के संरक्षण होव नहीं देव के चाहे बतौने छलनि। तैना कहो मीटर ब्याज पीड़ित सबके खुला मंच में बैस नहीं देने कहित असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि। डाक्टर पौडेल मीटर ब्याज गैर कानूनी भेल कहित वही के विषय में जनचेतना जगाव प्रभाक बतौने छलनि। भइ नै रहेको रहेछ। हिजो त्यो महिलाहरूसँग हामी भेट्न जाँदाखेरि मुख देखाउन पनि लाज भयो, किनभने उहाँहरूलाई नै जनचेतना जगाएर हैन हामीले। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मीटर ब्याज कारोबार के नियंत्रण कर सरकार प्रभावकारी कदम चाला प्रभाक बतौने छथि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रम में वो यह धारणा रखलन। वो सरकार मीटर ब्याजी सबके कार्यवाही कर प्रभाक बतौलन। अध्यक्ष ओली मीटर ब्याज लेवा वाला ऋणी सब समेत सचेत होब आवश्यक रहल बतौलन। वो ऋण पाइब लेली कहित जही जीतर ऋण नहीं लेबा के चाही बतौने छलन। वो आम नागरिक सब समय में सचेत भक मीटर ब्याज कारोबार में नहीं फंस के चाही धारणा रखलन। ब्याजमा पैसा लिन भएन, एउटा त्यो पक्ष पनि छ कि हामी आफै पनि सचेत हुनु पर्यो नि। किन मीटर ब्याजमा पैसा किन मीटर ब्याजमा लिने हामीले? अध्यक्ष ओली फागुने गते हिंसा दिवस भेल कहित ओकरा राष्ट्रीय उत्सव के रूप में छुट्टी दिल गेल आरोप लगौने छलनि। वो आपसा वार्षिक कैलेंडर के रूप में रहजोकर निर्णय भेल जानकारी पौने कहित सार्वजनिक छुट्टी के रूप में राखल गेल कैलेंडर से हटाव प्रभाक बतौने छलनि। बृहस्पति दिन चैत शुक्ल नवमी अर्थात रामनवमी सनातन हिंदू धर्मावलंबी लोकनि भगवान श्री राम के पूजा आराधना का ई पर्व मनाब रहल अछि। जनकपुर धाम स्थित राम मंदिर जानकी मंदिर में भोरे से पूजा पाठ करे वाला भक्तजन सबके भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। रामनवमी में नेपाल के साथे भारत से उल्लेख्य संख्या में श्रद्धालु सब जनकपुर धाम अबैत छथि। असत्य ऊपर सत्य के विजय तथा भगवान श्री राम के याद में मनाओल जाय वाला राम नवमी पावन के अवसर में राम मंदिर सब में पूजा पाठ कयल जाइत अछि। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ आ महारानी कौशल्या देवी के सुपुत्र के रूप में श्री रामचंद्र के जन्म चैत शुक्ल नवमी के दिन भेला से जन्मदिन के रूप में रामनवमी भव्यता संग मनाओल जाइत अछि। वही अवसर में जनकपुर धाम स्थित राम मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र के पूजा पाठ आराधना का श्रद्धा भक्ति पूर्वक रामनवमी मनाओल जा रहा है। जनकपुर धाम के राम मंदिर, जानकी मंदिर, राजदेवी मंदिर लगायत काठमाडौँ उपत्यका शक्तिपीठ सब गुहेश्वरी, दक्षिणकाली, शोभा भगवती, रक्तकाली, नक्साल भगवती, कालिका स्थान, संकटा, मैती देवी मंदिर के साथ गोरखा के मनोकामना माई, गोरखकाली, काभ्रे के प्लांचुक भगवती, पोखराक विंध्यवासिनी लगायत देशभरि के शक्तिपीठ सब में भोरे से दर्शनार्थी सबके भीड़ भाड़ लागल अछि। जनकपुर धाम में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के साथ साथ चैती दशई के समेत रौनक आ रमझमै छ। रामनवमी के दिन चैती दशई के नवमी तिथि समेत परलासा जनकपुर धाम के मुख्य शक्तिपीठ माता राजदेवी मंदिर सहित बौद्धी माई, अन्नपूर्णा, मरखाना माई, पिडरिया माई सहित शक्तिपीठ सब में दर्शनालु सबके भीड़ भाड़ देखल जा रहा है।
साथै जनकपुर धाम के पिरड़िया माई, दक्षिण काली मंदिर सहितक विभिन्न शक्ति पीठ सब, पल्टी देवी माई, राजदेवी माई सहितक मंदिर सब में समेत चैती दशैं के रमझम अछि आ पूजा पाठ में दर्शनार्थी सब लीन छथि। एम्हर जनकपुर धाम के रामानंद चौक स्थित श्री नरसिंह यूथ क्लब हरेक वर्ष जेका एहि वर्ष समेत भव्य पंडाल के निर्माण का रामानंद चौक में चैती दशैं मनाओल जा रहा है। पंडाल में माता दुर्गा भवानी सहितक विभिन्न देवी देवता के सुंदर भव्य मूर्ति निर्माण कयल गेल अछि त पंडाल में दर्शनार्थी भक्तजन सब के भीड़ भाड़ प्रत्येक दिन लगैत अछि। चैती दशैं के घट स्थापने से पूजा पाठ आ भजन कीर्तन भ रहल रामानंद चौक स्थित पंडाल में सप्तमी दिन से मूर्ति दर्शन होबे लगला के बाद और दर्शनार्थी सबके भीड़ भाड़ लाग रहा है। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजन कयल गेला से रमझम आ रौनक अछि। धनुषा स्थित हिंदू सम्राट सेना रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाललक अछि। बृहस्पति दिन लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सिनरजोड़ा से निकलल शोभा यात्रा में हिंदू अभियानी सब सहभागी भेल छलनि। मोटरसाइकिल सहित गाड़ी में निकालल गेल यात्रा में सहभागी लोकनि भगवा रंग के पहिरन सहित श्री राम लिखल झंडा बोकने छल आ हनुमान जी के झंडा समेत प्रदर्शन केने छल। भगवान राम, लक्ष्मण आ हनुमान के प्रतिमा सहित निकलल यात्रा जनकपुर धाम के मुजलिया, पिरारी चौक, थापा चौक, मधेश भवन होइत विभिन्न स्थान के परिक्रमा केने छल। अपन परंपरा के बचा कर राख के लेल एहन धार्मिक कार्यक्रम में सहभागिता जनाब हिंदू सम्राट सेना संयोजक राजेश यादव संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी सबके आग्रह कयलनि। रामनवमी अहाँ के जनकपुर पूरे जेबे और परिक्रमा कऽ के समापन करके विचार से हम सबके जानकी मंदिर और बड़बेगवा में ये हम सबके निवेदन कर चाहे कि जिते भी अपन धर्म के आदमी छी, हिंदू समाज छी, तेहन पर्व समय पार्टिसिपेट हो और एहन शोभा यात्रा के भव्य बनाओ कि अभी हम अहाँ ई परंपरा के जीवित नहीं रखबै तो काल के दिन में हमारे अहाँ के आवे वाला जनरेशन खत्म भ जाते। मतलब ई वही हिंदू के बारे में जानबे नहीं करते, अपन परंपरा संस्कार कथी के बारे में विषय देते। वही के लगी घर से निकलो एहन संस्कार परंपरा रैली समय शोभा बढ़ा दियो आके। तहिना विश्व हिंदू परिषद धनुषा शाखा समेत जनकपुरक जानकी मंदिर प्रांगण से झांकी बाजा गाजा सहित रामनवमी के अवसर में धार्मिक जुलूस प्रदर्शन केने छल। विश्व हिंदू परिषद धनुषा शाखा के आयोजना में जनकपुर धाम के विभिन्न चौक सबके नगर परिक्रमा करैत रामनवमी के उत्सव मनाओल गेल छल। तेना विभिन्न संघ संस्था सब, विभिन्न वार्ड स्थित हिंदू संघ संस्था सब के बैनर में समेत जनकपुर धाम के ठाम ठाम में शोभा यात्रा आ रामनवमी के उत्सव में धार्मिक पद यात्रा निकालल गेल छल। हिंदू सम्राट सेना हिंदू धर्मावलंबी सब मनाब रहल पाबनि तथा महोत्सव सब में सहभागिता जनबैत आबि रहल अछि। एहि बीच विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संघ संगठन सब समेत रामनवमी पावनि के अवसर में शोभा यात्रा निकाललक अछि। जनकपुर धाम में विश्व हिंदू परिषद रामनवमी तथा परिषद के 11वां स्थापना दिवस के अवसर में शोभा यात्रा निकालने छल। तहिना कुआं हिंदू समाज समिति, तिलक युवा समिति, संरचना नेपाल लगायतक विभिन्न हिंदू संघ संगठन सब, युवा सभक संघ संस्था सब समेत शोभा यात्रा निकालने छल आ रामनवमी भव्यता पूर्वक मनौलक अछि। शोभा यात्रा में संगठन के पदाधिकारी सबके साथे भक्तजन सब आ जिला प्रहरी के पदाधिकारी सब समेत के सहभागिता देखल गेल। तहिना सिराहा के मिर्चिया में समेत रामनवमी के अवसर में शोभा यात्रा निकालल गेल अछि। मिर्चिया के थाना चौक में रहल महावीर मंदिर झंडा टोल से शोभा यात्रा निकालल गेल छल। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा केने छल। भगवा तथा पियर रंग के पहिरन में निकलल भक्तजन सब श्री राम लिखल झंडा बोकने छल। भगवान श्री राम के प्रतिमा सहित निकालल गेल शोभा यात्रा स्थानीय भक्तजन सब सहित सहभागिता जनौने छलनि। शोभा यात्रा में मिर्चिया नगर पालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव समेत सहभागी भेलनि। एहि बीच मिर्चिया बाजार में रहल शिव तथा महावीर मंदिर में बृहस्पति दिन महावीर के प्रतिमा स्थापन कयल गेल अछि। ई मंदिर जीर्ण भेला के बाद पुनर्निर्माण कर महावीर जी के नया प्रतिमा स्थापना कयल गेल अछि। एहिसँ आगू मूर्ति स्थापना के अवसर में भव्य कलश यात्रा समेत निकालल गेल छल।
एही बीच रामनवमी के अवसर में काठमांडू में समेत भगवान श्री राम के मंदिर में पहुंचे वाला दर्शनार्थी सबके भीड़-भाड़ देखल गेल। काठमांडू के 32 पुतली स्थित राम मंदिर में समेत भक्तजन सबके भीड़-भाड़ देखल गेल अछि। चैत शुक्ल नवमी के अवसर में भगवान श्री राम के जन्म भेल अवसर में रामनवमी पावनि मनाओल जाइत अछि। त्रेता युग में अयोध्याक राजा दशरथ आ रानी कौशल्या देवी सुपुत्र के रूप में श्री राम के जन्म चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भेल छल। वही याद में अजुका दिन रामनवमी पावनि विशेष श्रद्धापूर्वक देश भरि आ भारत सहितक विश्व में रहबला हिंदू सब मनबैत छथि। एसई परीक्षा के लऽ कऽ मध्य प्रदेश सरकार संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जनौलक अछि। गत 2 आर्थिक वर्ष में कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण प्रभावित भेल एसई परीक्षा के मर्यादित बनाबक लेल मध्य सरकार तैयारी पूरा केने जनौलक अछि। चैत 17 गते से देश भरि एसई परीक्षा शुरू होबय जा रहल अछि। मध्य प्रदेश के शिक्षा निर्देशनालय के निर्देशक चूड़ामणि फुयाल मधेश में एहि बेर के एसई परीक्षा में कुल 279 परीक्षा केंद्र में 79,094 परीक्षार्थी सहभागिता जनाब रहल जानकारी दिलैन। हुनक अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बेसी धनुषा से 43 परीक्षा केंद्र में 12,146 परीक्षार्थी सहभागी भ रहल अछि। सबसे कम रौतहट में 35 परीक्षा केंद्र में 8,957 परीक्षार्थी सहभागिता जनाब रहल अछि। एसई परीक्षा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। त्यो मध्ये मध्य प्रदेशमा जम्मा हाम्रो विद्यार्थी संख्या 79,095 जना विद्यार्थीहरू सहभागी। मध्य प्रदेश के शिक्षा विज्ञान प्रवृत्ति तथा वाणिज्य मंत्री महेश यादव मधेश में एसई परीक्षा के मर्यादित भय रहित अनुशासित बनाबक लेल मध्य सरकार हर संभव प्रयास कर रहल जानकारी दिलैन। ओ प्रदेश के 8 जिला शिक्षा समन्वय इकाई के प्रमुख लोकनि 8 जिला प्रमुख जिलाधिकारी सुरक्षा निकाय के पदाधिकारी सब संगे समन्वय तथा छलफल कयल गेल कहित प्रतिनिधि सब के परीक्षा में कड़ाई कर परबाक निर्देशन देल गेल बतौलैन। गर्न खोजिरहेका छौं। त्यसका निम्ति अब यही हामी चाहिँ कति गते थियो 7 गते 8वटै जिल्लाका शिक्षा इकाइका प्रमुखहरूसँग पनि छलफल गर्यो र त्यहाँ पनि एउटा अभिमुखी कार्यक्रम पनि चलायो व्यवस्थित गर्नका निम्ति। र आज भर्खर हाम्रो चाहिँ प्रमुख जिल्लाधिकारी लगायत 3टै सुरक्षा निकाय र प्रदेशका 3टै सुरक्षा निकायहरूसँग बसेर हामी पनि आज पनि अन्तर्क्रिया मधेश में ऐसा आगू नक्कल कक चिट चोरी कक परीक्षा उत्तीर्ण करबाक परिपाटी बढ़त गेल आरोप लगला बाद मध्य प्रदेश सरकार एहि बेर के एसई परीक्षा में चीट चोरी करवाला परिपाटी के अंत करबाक आ परीक्षा के बेर में सरकारी विद्यालय खोजवाला निजी विद्यालय के कदम अंत करबाक समेत मंत्री यादव बतौलैन। नेपाल के लिए अमेरिकी राजदूत डीन थोम्सन लोकतंत्र के मजबूत बनाबत तथा जनता के नजदीक से सेवा करे में नेपाल के स्थानीय पालिका सब सफल भ रहल कहित खुशी व्यक्त कयलनि छै। अमेरिकी राजदूत थोम्सन जनकपुर धाम के नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह तथा वार्ड अध्यक्ष सब संगे आई जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के सभा हॉल में भेंटघाट करित लोकतंत्र के हरेक गतिविधि में अमेरिका के साथ आ सहयोग रखबाक कहित खुशी व्यक्त कयलनि। राजदूत थोम्सन अमेरिकी राष्ट्रपति नेपाल के लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण आ विकास में साथ देबाक प्रतिबद्धता जनबैत आयल बतबैत स्थानीय तह जनता के सेवा प्रदान करबाक सबसे नजदीक के सरकार भेल आ ऐसा लोकतंत्र और मजबूत होबाक अपना महसूस कर रहल बतौलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धामक मेयर मनोज कुमार शाह जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के कामकाज तथा जनकपुर धाम के ऐतिहासिकता धार्मिकता सांस्कृतिक महत्व चाड पर्व आ उत्सव के विषय में समेत ब्रीफिंग केने छलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रत्न कुमार शशि जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के भौगोलिक अवस्था
जनसङ्ख्या, सेवा के अवस्था तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में जानकारी देने छलैन। भेटघाट में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के 25 वार्ड के अधिकांश वार्ड अध्यक्ष सब सहभागी भेल छलैन। ओहि अवसर में अमेरिकी विकास नियोग USAID के नेपाल स्थित प्रमुख सेफिडिला क्यान्साद के समेत उपस्थिति छलैन। राजदूत थम्सन अपन धर्मपत्नी के समेत लक जनकपुर धाम आयल छथि। नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा शाखा लोकतांत्रिक आंदोलन की योद्धा प्रजातंत्र सेनानी स्वर्गीय मथुरा प्रसाद उपाध्याय के स्मृति में पत्रकारिता पुरस्कार के घोषणा कयलक अछि। जनकपुर धाम में नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा शाखा स्वर्गीय उपाध्याय के 26वीं पुण्यतिथि के अवसर में केने कार्यक्रम में यूनियन के संघीय पार्षद एवं स्वर्गीय उपाध्याय के सुपुत्र प्रफुल्ल राज घिमिरे 5 लाख राशि के अक्षय कोष स्थापना संगे स्वर्गीय मथुरा प्रसाद उपाध्याय पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा कयलनि। लोक सब छै ओकरा श्रद्धांजलि के स्मरण करैत केना आगाड़ी बढ़ायल जाय। एगो दिशा, एगो मार्ग निर्देशन, एगो राजनीतिक दल के और राजनीतिक दल सबके नेता सबके सूझबूझ और के मतलब बूझ आवे, चेतना पलावे। कंपनी में आबो वाला जनरेशन जे लड़ाई के अधिकार। समारोह में स्वर्गीय उपाध्याय के सुपुत्र तथा नेपाल प्रेस यूनियन के संघीय पार्षद घिमिरे स्वर्गीय अपन पिता के नाम में पत्रकारिता पुरस्कार के घोषणा केने छलैन त पुरस्कार प्रेस यूनियन प्रदान करबाक जनौने छलैन। ओ लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक आंदोलन में योगदान पहुंचाउने सबके बाल बच्चा सबके एखन सत्ता भोगी नेता सब विषय रहल आरोप लगौने छलैन। समारोह में जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह प्रेस यूनियन के वृत्ति विकास के लिए स्वयं हरसंभव प्रयास करबाक कहैत स्थापित पुरस्कार कोष में संस्थागत वा नहीं है तो व्यक्तिगत समेत सहयोग करबाक बतौने छलैन। कोन रूप से प्रारूप हेतै कि लागि संस्थागत छै, संस्थागत में पाई हामी छ ओकरा अक्षय कोष राखू 100% ब्याज मात्र छ, यानी अक्षय कोष कहियो नहीं ओ फिक्स डिपोजिट में तो जो वही फिक्स डिपोजिट में रखथिन जे दिन तै दिन हमर व्यक्तिगत हो या नगरपालिका के मार्फत होई ओइ में हमरो किछ पाई हो से हम विश्वास करै। मेयर शाह जनकपुर धाम सहित लोकतंत्र आ प्रजातंत्र में अपन महत्वपूर्ण योगदान देनिहार विशिष्ट व्यक्तित्व सबक चर्चा परिचर्चा हो पर बाक बतौलन। कार्यक्रम में नेपाल प्रेस यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार कर्ण आ प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राम भरत शाह स्वर्गीय उपाध्याय के स्मरण करैत नेता सब योगदान देने व्यक्ति सबके बिसरला से कांग्रेस कमजोर भेल आ गठबंधन के सहारा लेब पड़ल बतौलन। बड़ बेसी सहानुभूति प्रकट नहीं करक चाहिए, समानुभूति प्रकट करक चाहिए। सहानुभूति नहीं कि समानुभूति हमरा निराश्रय से राजनीतिक रूप से तो मथुरा काका के विषय में कुन आएका अभिलेखीकरण हेतै ई एकटा प्रश्न छ। ये मथुरा काका के सहकर्मी सहयोद्धा सब बहुत बीत गेल छ, लेकिन अखनो हम देखै छियै देव नारायण झा देवू झा काका हम सब कहै छियै हुनकर सहकर्मी अखनो छ। अइया काल्हि के दिन में मधेश आंदोलन भेलै ओकर शहीद छै, माओवादी आंदोलन भेलै जनयुद्ध के शहीद छै, लेकिन लोकतांत्रिक आंदोलन के शहीद छै कि नहीं छै अखन तक निर्क्योल नहीं। नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व केंद्रीय सदस्य शैलेन्द्र झा प्रेस यूनियन मधेशक उपाध्यक्ष धीरेन्द्र शाह आ कांग्रेसक युवा नेता प्रवेश चौधरी स्वर्गीय उपाध्याय के स्मरण करैत श्रद्धांजलि अर्पण केने छलैन। लेकिन हम किछ घोषणा करब ओ किछ घोषणा करब से एकटा रकम जे छै कम से कम 5 लाख रुपया देथुन से हम एकटा पूर्व अध्यक्ष के हैसियत से नेपाल प्रेस यूनियन के पूर्व अध्यक्ष के हैसियत से बात हम कहबनि। अंजलि हेतै से हमरा विश्वास अछि। एहि विश्वास के लेल हम सब अपन जगह पर अपन स्थान से अपन क्षेत्र से एहि चीज के आत्ममूल्यांकन आगाड़ी बढ़नाइ देशे में अवस्था छै, लेकिन हमरा सबके जे छै खास के दोसर ठमन के बात छोड़ के अपना घर पहले अपने घर से के चालू करक चाहिए, अपन कमी कमजोरी के। एहन बहुतो वीर सब छथिन हमरा आगे समाज में, हरेक गांव में टोल में समाज में हम अहाँ के नामो तक जे छै हमरा जानबो नहीं करै छी, चर्चो नहीं करै छी। ई बहुत दुखद क्षण छै। राजन जी के सबसे बेसी निर्देश धन्यवाद अंतिम प्रेस यूनियन कमिटी में हुनकर लेले। कार्यक्रम में नेपाल प्रेस यूनियन के अध्यक्ष राजन सिंह गत स्थानीय तह के चुनाव में कांग्रेस योग्य व्यक्ति के कात लगाव चाहला पर प्रेस यूनियन धनुषा पार्टी के समेत नहीं सुनकर लोकतंत्र के बचाव के लिए बगावत केने कहित एखन नेतृत्व में पुगा वाला सब प्रेस यूनियन के नहीं बिसरबाक चाहिए धारणा रखने छलैन।
तेनाका जनकपुर धाम वार्ड नंबर 11 के हनुमान धर्मशाला में आयोजित स्वर्गीय उपाध्याय के श्रद्धांजलि सभा में समेत कांग्रेसक नेता लोकन स्वर्गीय उपाध्याय के योगदान आ कांग्रेस तथा समाज में किया गेल लगानी के चर्चा परिचर्चा केने छलन। कांग्रेस के वही वार्ड सभापति संजय शाह के सभापतित्व में भेल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकारक पूर्व मंत्री तथा प्रदेश सांसद राम सरोज यादव स्वर्गीय उपाध्याय कांग्रेस के लिए देने योगदान के उचित सम्मान होब नहीं सकल स्वीकार करने छलन। कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रमिला दास, नेपाली कांग्रेस के जिला उपसभापति गणेश झा, वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राम भरत शाह, पार्टी के जिला सदस्य उमेश शाह, युवा नेता तथा स्वर्गीय उपाध्याय के सुपुत्र प्रफुल्ल राज घिमिरे, नगर उपसभापति राकेश विक्रम शाह, नगर के पूर्व सभापति लोकन, नेकपा समाजवादी के नगर सभापति प्रमोद शाह, नेता सब धीरेन्द्र मोहन झा लगायत तक सब स्वर्गीय उपाध्याय प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करित हुनक योगदान के चर्चा परिचर्चा करने छलन। वही अवसर में लोकतंत्र, प्रजातंत्र आ कांग्रेस के लिए योगदान देने वहन व्यक्तित्व सबके स्मरण आ परिचय में पुस्तक आ ग्रंथ प्रकाशन होब प्रबाक मांग उठल छल। विचार से आब उपरांत एहन व्यक्तित्व सबके स्मृति दिवस से नीक जन्मोत्सव मनेबाक चाही से सजिया सुझाव आयल बताओल गेल छै। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के कांग्रेस सभापति श्याम प्रसाद शाह, सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, जानकी शाह, मनोज शाह, बलराम शाह, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष लगायत वार्ड नंबर 10-11 के निर्वाचित वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि सबके उपस्थिति छलन। संपूर्ण नेपाली कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता लोकन स्वर्गीय उपाध्याय के प्रतिमा में फूल आ माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पण करने छलन। उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेश के तेसर कार्य समिति के पदाधिकारी सबके पद हस्तांतरण कयल गेल छै। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में महासंघ के मध्य प्रदेश आयोजना करने समारोह में तेसर कार्य समिति के पदाधिकारी सबके पद हस्तांतरण के साथ पदस्थापन भेल छै। जिला नगर दिश के उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार महासेठ, उपाध्यक्ष एसोसिएट दिश राजेश कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पंडित प्रसाद जायसवाल, सदस्य सब में राजकुमार शाह, भरत अग्रवाल, श्रवण कुमार यादव, वीरेंद्र प्रसाद शाह, अनूप अग्रवाल, डॉक्टर सोनी महतो, कृपा शंकर शाह लगायत तक नया कार्य समिति में निर्वाचित भेल छन्। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव, महासंघ के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल, नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक कुमार टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाठ, महासंघ कार्यकारी निर्देशक प्रदीप दत्त लगायत तक उद्योगी व्यवसायी सबके सहभागिता छलनि। महासंघ मधेश के चुनाव फागुन 25 गते संपन्न भेल छल। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तर में मान्य होबजकर अगाडि बढ़ प्रभाक बतौने छथि। बृहस्पति दिन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना करने विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष ओली संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय सब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप अगाडि बढ़ प्रभाक बतौलेन। वो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय के मान्य होबजकर सर्वोच्च अदालत के फैसला के आधार में अगाडि बढ़ प्रभाक बतौलेन। तहिना पीड़ित सब न्याय पाव प्रभाक समेत हुनक कहब छलनि। अध्यक्ष ओली पीड़ित के न्याय नहीं देवजकर फास्ट ट्रैक के नाम में अगाडि बढ़ाव चाहल गेल कहित ओना क्याल गेल में अपना सबके विरोध हेबाक बतौने छलनि। किन यो त एक ठाउँको मात्रै कुरा होइन, त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुने गरी एउटा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ, त्यसको आधारमा दोस्रो दण्डहीनता भयो भन्ने होइन, दण्डहीनताको अन्त्य गरिएको छ भन्ने हुने गरी तेस्रो पीडितले परिपूरण र न्याय पाउने गरी उनीहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाउने गरी चौथो यी कुराहरू मैले राखेको छु। पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ। यो अहिले गर्न खोजेको के भन्दा अध्यक्ष ओली सरकार फागुन 1 गते के जनयुद्ध दिवस के रूप में सार्वजनिक छुट्टी देने प्रति असंतुष्टि जनवित छुट्टी के पात्रों से हटाव प्रभाग चेतावनी दिलन। माओवादी के ने युद्ध जनयुद्ध ने भक हिंसा भेल हुना कहब छलन। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेल व्यक्ति पार्टी या सत्ता केंद्रित गतिविधि से देश में स्थिरता न हेबाक बतौलन। बृहस्पति दिन रामनवमी के अवसर में काठमांडू के 32 पुतली स्थित राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचल ओ एखन देश में व्यक्ति पार्टी या सत्ता केंद्रित गतिविधि से बढ़ रहल धारणा रखने छलन। वो देश में शांति स्थायित्व के लिए सरकार स्थिर होब जरूरी रहल नहीं तो तत्काल स्थिरता के कल्पना कर नहीं सकबाक अवस्था रहल स्पष्ट केने छलन। वो देश एखनो स्थिरता के बाट दिस जाय सकबाक बतौलन। अध्यक्ष लिंगदेल देश के स्थिरता देव सबके एकजुट होब के विकल्प नहीं रहल बतौलन। एकदम के भने हामी सरकारमा हुनु
नहुनु तपसिलको कुरा हो, तर देशमा शान्ति स्थायित्वको लागि सरकार पनि स्थायी हुनु, सरकार पनि स्थिर हुन जरुरी छ। तर अहिले जुन प्रकारको प्रवृत्ति विकसित भएर गइराखेको छ, व्यक्ति, पार्टी र सत्ता केन्द्रित। अध्यक्ष लिंगदेल स्वयं सरकार में लहरा पर विक्रम संवत 2080 साल से रामनवमी के दिन में सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय समेत केने जानकारी देने छ। लागू औषध कोकिन सहित 2 गोटे भारतीय महिला के गिरफ्तार का सार्वजनिक किया गेल। बृहस्पति दिन नेपाल प्रहरी के लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो हवाई मार्ग होइत नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के प्रस्थान कक्ष भारत के नया दिल्ली जाए के लेल अवस्था में रहल लागू औषध कोकिन सहित 2 गोटे भारतीय महिला के गिरफ्तार का सार्वजनिक कयलकै छ। एक गोटे के विमानस्थल से गिरफ्तार कयल गेल छल तो दोसर गोटे के काठमांडू के ठमेल स्थित होटल से गिरफ्तार कयल गेल। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो में कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज खनाल जानकारी दिलन। अवैध कोकीन के बाजार मूल्य 17 करोड़ 3,51,200 रुपया रहल जनाओल गेल छ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तब बहादुर मगर अपांगता भेल व्यक्ति के न्याय के पहुंच में पहुंचाव स्थानीयता भूमिका खेला प्रबाक बतौने छथि। बृहस्पति अपांगता भेल व्यक्ति सबक न्याय में पहुंच के अवरोध पहचान संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष मगर अपांगता भेल व्यक्ति सबके न्याय दियाव के लिए स्थानीय तह सब भूमिका खेला प्रबाक धारणा रखले छ। के गर्नु, धेरै खर्च लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ, यसकारण चाहिँ नि त्यहाँ न्याय पाउन सक्दैनौँ भनेर चाहिँ हतोत्साही गर्दैन पनि प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यो प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यो किसिमको जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले दुरुत्साह त्यसलाई हटाउनु पर्यो। त्यसकारणबाट हतोत्साही भावना नि के उत्साह गराइदिनु पर्यो। होइन न्यायकोमा चाहिँ गयो भने तिमीले न्याय पाउँछौँ, जानुपर्छ, यस्तो हुँदैन भन्ने कुरोको कुरा चाहिँ हामीले अहिलेतिर पारिदिनु पर्यो, उहाँहरूले चाहिँ देखाइदिनु पर्यो। अपांगता भेल व्यक्ति सबके न्यायिक निकाय धैर जाय के लेल घर परिवार भित्रे से समेत असहयोग भ रहल कहित ओहन नहीं कर आग्रह केने छलैन। कोशी प्रदेश ऊपर 54 रन के जीत निकालित विभागीय टोली एपीएफ ललितपुर मेयर्स कप महिला T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता को उपाधि जीतलकै छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न खेल में एपीएफ कोशी प्रदेश के पराजित करते लगातार तेसर बेर उपाधि जीत सफल भेलै छै। एपीएल अगिलका 2टा संस्करण में सुदूरपश्चिम प्रदेश समान 8 विकेट से पराजित करते उपाधि जीतने छल। बृहस्पति दिन संपन्न फाइनल में एपीएफ प्रस्तुत केने 155 रन के लक्ष्य पछू होने कोशी 20 ओवर में बैटिंग केने रहितो 6 विकेट गुमावैत 100 रन मात्रै बनाब सकल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सरकार आ मीटर ब्याज पीड़ित बीच वार्ता सकारात्मक भेल पीड़ित के कथन। मीटर ब्याज पीड़ित सबक समस्या तत्काल समाधान कर सांसद सभक मांग। बृहस्पति के भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी पाबन मनाल जा रहल। विभिन्न संघ संगठन द्वारा ठाम ठाम में शोभा यात्रा। शुक्र से होब जा रहल एसईई परीक्षा की तैयारी पूरा मधेश में 79,094 परीक्षार्थी सहभागी भ रहल। ललितपुर मेयर्स कप महिला 20 क्रिकेट उपाधि एपीएफ के कोशी प्रदेश 54 रन से पराजित। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। रामनवमी आ चैती दशई के अपने सबके बहुत बहुत शुभकामना। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।